बैठे बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, ईद करता है। मरो मैं शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए बोल। फिर बोलो आते ही तो आपने आवाज ही धीरे बोलो, बदतमीजी की भाषा नहीं बोलोगे। संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली गलौज नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा करके मैं मसान गुरु हूँ प्रभु, मसान गुरु हूँ मैं। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? तो प्रभु आप सब जानते हैं मालिक। जो हमने प्रश्न किया उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं प्रभु, आज आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस धाम के मालिक हैं। प्रभु आप साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते मालिक। मैं इन्होंने क्या बताया? कौन है ये? मसान गुरु। मसान गुरु। मसान क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं। कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही हैं, किन्हीं के इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं? दुनिया में इतने गुरु हैं, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया। अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते। इतनी शक्ति है मुझमें, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो एक बार में पानी की तरह पी जाता है। इतनी शक्ति है मुझमें। समझ सकते हैं आप कि श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसा खुलासा कर रहे हैं। और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लगने लगी है। अब देखो, बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला बिना पैसे की थी। मैच लगा। बताओ यार, भविष्य में क्या होगा जब आप गुरु हो तो? फिर वो महाविनाश आने वाला मालिक, महाविनाश। क्या बत्ती गुल हो गई? मैंने पूरी शक्ति लगा दी मारने के लिए, एक भी कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी और ये गुरु है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अपने मुंह से बता रहे। आस बात यह है
कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रही अपने। फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? फिर वो हमारे हर रोम रोम में इतने जिंद मसाद है, फिर वो इतने मसाद है, मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक सेकेंड में भस्म कर दी, फिर वो भस्म कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति होता तो पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है, इतना बल है मुझ में, पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है मुझ में, इतना बल है मुझ में, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करें। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? फिर वो हमें तो केवल विनाश ही दिख रहा है, विनाश ही दिख रहा है, और आगे तो कुछ दिखना, आगे तो आपकी मर्जी, आगे तो आपकी मर्जी, मुझे तो विनाश करा, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश होगा, मनुष्य का विनाश होगा। जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनसे सीधे जुगल कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा हो जाती है। आपने तो ऐसी चिप लगा रखी है, ऐसी चिप लगा रखी है, अंदर पाताल में जाके बुरे कर्म करे, फिर भी नहीं बच सकता, फिर भी नहीं बच अच्छा, नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब क्या हुआ आगे, फिर क्या होगा? आपके जो नुमाइंदे हैं वो मेरे शरीर के अंदर नस नष्ट हो रहे हैं, उनका भी हम एक बाल उठा कर नहीं कर पा रहे मालिक। उनके ऊपर आपकी कैसी दृष्टि है मालिक, कैसी दृष्टि है? एक बात बताओ श्रीमान जी, मसान गुरु हमारे नुमाइंदे कौन है? अरे फिर वो जो सत्कर्म करता है, आपके चरण सामने में अपने आप को समर्पित करता है, वो आपका ही हो जाता है, आपका ही हो जाता है, आपका नुमाइंदा हो जाता है, जिनसे मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। दृश्य मालिक, मालिक, वो तो आत्मा है, वो तो अदृश्य हो जाती है, पर जो इसमें दृश्य में मनुष्य है अपने आप को समर्पण करके सेवा कर्म तरवंदर से करते हैं, ये एक दिन आपके नुमाइंदा बन जाते हैं। और जो हरि परमात्मा के नाम को भेजते हैं
वो परमात्मा वो मार खाते इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं, युगों युगों तक भटकते रहते हैं। परमात्मा आपका इंतजार करते रहते हैं कब फिर वो आए और मुझे मुक्ति दे। महाराज, जो पहाड़ी परमात्मा के नाम से धन की लूट मार करते हैं, अपना वजूद बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं, उनका क्या होगा? मालिक, उनका बहुत बुरा हाल होगा मालिक, बहुत बुरा हाल होगा। उसका तो बचाव संभव ही नहीं है, अब संभव ही नहीं है मालिक। साले सब यही सोच रहे थे कोरोना टाइम पे कि मालिक का तो अंत समय आ गया, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, भल्ले ले लिया। अब हमी को ठेकेदार बनना है, अभी हमी को चलाना है, हमी को चलाना है। पर उन्हें का बताया तो ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे। हमारा जयपुर राजधानी में करीब 2 वर्ष प्रवास रहा है। उसी दौरान ऐसी मीटिंगें की गई है, किसी हमें बताया नहीं, अंतर जगत के द्वारा तो हम देखते रहे। खैर क्या हुआ? और मालिक उन्हें तो यही लगा अब मेरा टाइम आने वाला है, पर उन्हें क्या पता कि अब तो ठंडा लगने वाला है। इसीलिए ये परमात्मा ने लीला की थी, क्योंकि इस समय इस जगह कोई पाप नहीं कर हो सकता है मालिक, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। इस जगह हर हालत में बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है। हाँ, जिन्होंने सत्य का साथ किया है, मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बच्चे ने वाणी को सुना है, वाणी को कर्म में डाला है, वो अवश्य ही इंसान की परिधि में जाते हैं, मानवता की परिधि में जाते हैं। वचन नहीं मानते, वचन नहीं सुनते, तो उनका क्या है? शरीर सीधी सी बात है, कोई घुमाव भ्रात की बात नहीं है, अपने मन के शिकार है। और मन तो मन है, हमने तो यहाँ तक खोल के कहा है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना ऊन पहचान। लेकिन फिर भी मोह माया पूर्व में भी दर्शाया है, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भोग, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे वलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, कोई भी अवतार हो, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये संसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, इसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी। कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में व्यवस्था है तो बच निकलता है, छोटा अपराधी पकड़ा जाता है। लेकिन नारायण हरि परमात्मा से तो कोई बच ही नहीं सकता। जहाँ आप लोग बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन की बात करते हैं, अच्छी बात है, जरूरी है। आपने अपनी बहनों को शिक्षा दिलाई, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाई, अपने बेटों को शिक्षा दिलाई, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है कि दुनिया की ज्ञान भी बहुत जरूरी है, दुनिया में रहना है तो। लेकिन बहन की शादी हुई, समझो जरा, बहन की शादी हुई, बहनोई की डिपोजिट है, बहन की शादी हुई, बहनोई की शादी चली गई। भाई की शादी हुई, भाई भाभी की डिपोजिट है, भाई भाभी के साथ गया। बेटी की शादी हुई, बेटी
दामाद की डिपॉजिट है, दामाद के साथ चली गई। बेटे की शादी हुई, बेटा बहू की डिपॉजिट है, बेटा बहू के साथ चला गया। अब तेरे पास झुंझुन रह गया, क्या रह गया बता? क्या रह गया? कहता कहता कभी बेटी आई मायके, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है, वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी। गो टू पवेलियन बात की। बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है कि भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी चले। भाई आया, मैं बेटा रुक लो कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने। कुल मिलाकर पूरा घोड़ा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झंझना भी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन क्यों मिला है, इस बात को समझो यार कि जीवन मिला है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायणी परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए, घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो, जीवन यापन के लिए, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओगे, तबाह। लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नारी, वुमेन बॉडी आई एम। तो अब क्या कहना है मसान गुरु? मुझे मुक्ति दे दो प्रभु। फंसे जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है ये कोठी बड़ी बड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिल गई, उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का मतलब है इस शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए। मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसान गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं अपना, सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं। और मांगने क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से, वचन के तहत कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा, नारायण हरि परमात्मा जो देंगे, हमारी मांग से मुंह चलेंगे। हमारी सोच तुच्छ है, हम तुच्छ मांगेंगे, और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो फिर वो अपने में ही समाहित कर ले, फिर मुझे अपने में ही समाहित कर ले। हम इतने बेवकूफ हैं, बेवकूफ समझे हमको यार? हम बहुत इनके खिलाड़ी है, तुम्हें बता दे। इसलिए पकड़ रखा है, दुनिया में कोई किसी के औकात नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना ब्रह्म के अलावा। साधारण व्यक्ति हम बताते, बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो विचार भी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे? कुछ भी बताओ यार। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच, ग्वालियर मध्य प्रदेश में
मैं वकालत करता हूँ, फौजदारी का वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है, उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद बीती के माध्यम से सुनो, गौर से कान लगा के यहाँ बैठे हो, घूमे चैन कदमी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद बीती अपने तन के परिवार की आपके समक्ष, आपके चरणों में रख रहा हूं। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी जो तन की मां है, वो बीमारी से बहुत पीड़ित रहती थी, जबकि मेरे तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। साथ संगत, जब से हमने होश संभाला, मैंने अपनी तन की मां को बीमारियों से तड़पते हुए, चीखते हुए, रोते हुए देखा। साथ संगत, हार्ट अटैक की बीमारी उनको, पैर में हड्डी निकली थी बहुत बड़ी, हर पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। रात भर रोती रहती थी, न चल पाती थी, न बैठ पाती थी, न खा पाती थी, तड़पती रहती थी। साथ संगत जी, मेरे तन के पिता जब स्वयं CMHO होते हुए उन्होंने खुद ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, बीमारी ठीक नहीं हुई। ग्वालियर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, विशेषज्ञ सारे डॉक्टरों से इलाज कराया। हड्डी के संबंध में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, जिसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, वो सभी से इलाज कराया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश झांसी में तक इलाज कराया। साथ संगत, मेरी तन की मां साल में कम से कम 7 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, ICU में, ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर कई दिनों तक। साथ संगत, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हड्डी जो पैर में निकली थी, उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टरों ने लोहे के जूते तक पहनवाए, लेकिन पैर सही नहीं हुआ। साथ संगत, हर डॉक्टर का ये कहना था कि इस हड्डी के लिए ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के बाद भी 6 महीने बाद ये हड्डी दोबारा फिर बढ़ जाएगी। ये लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता। साथ संगत, लाखों रुपए तन के पिता ने खर्च किए, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। लाखों रुपए खर्च किए, खुद भी इलाज कराया, लेकिन कोई डॉक्टर मेरी तन की मां की बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। साथ संगत, मुझे वर्ष 2009 में सत्य के साथ की जानकारी प्राप्त हुई, और सत्य के साथ में आए, तन की मां को लेके आए, इन नारायण साकर हरि जी का दर्शन किया। साथ संगत जी, दर्शन किया, ब्रह्मवाणी को श्रवण किया, और नारायण साकर हरि जी का वचन मान के कर्म किया। तो साथ संगत, कोई रुपए नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, और एक भी पैसा दवाई में खर्च नहीं करना पड़ा। नारायण साकर हरि जी का वचन माना, वचन मान के कर्म किया, मेरी तन की मां की सारी बीमारियां समाप्त हो गई। आज कोई बीमारी शेष नहीं। मन लगा के आसन ग्रहण करे, मेला नुमा शीतल आना जाना होगा। तो श्रीमान जी कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, यहाँ कुछ संसारी वस्तु पदार्थ, रुपया पैसा लिया नहीं जाता है, कोई चढ़ावा नहीं है। उसके बावजूद भी आपको भरपूर तरीका से एक एक शब्द आत्मसात करना चाहिए। फिर आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, स्वतंत्र है, कोई रोक नहीं सकता। साथ संगत जी, आज मेरी तन की मां की सारी बीमारियां नारायण साकर हरि जी के दर्शन और ब्रह्मवाणी सुन के वचन मान के कर्म किया, तो सारी बीमारियां समाप्त हो गई। कोई बीमारी शेष नहीं है साथ संगत जी आप शरीर में। वचन मान के इसी तरह कर्म करते रहे, चलते रहे। मेरे तन का छोटा भाई
साथ संगत जो दिल्ली में, जिसका नाम श्री बीपी सिंह, जो दिल्ली में रह करके यूपीएससी परीक्षा, जिसे भारत संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा बोलते हैं, जो भारतवर्ष का सबसे टॉप एग्जाम होता है, उससे आगे कोई एग्जाम नहीं है यूपीएससी के आगे। साथ संगत वो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा था और प्री परीक्षा 3 एग्जाम होते हैं यूपीएससी के। प्री परीक्षा पास कर ली, जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और मेंस परीक्षा भी पास कर ली, जिसे हिंदी में मुख्य परीक्षा बोलते हैं। अंत में इंटरव्यू की बारी थी, जिसे साक्षात्कार बोलते हैं। साथ संगत जी, करीब 7-8 दिन पहले मेरे तनके भाई का दिल्ली से मेरे पास फोन आया और कहा कि भैया मेरा इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में कई स्टेटों के कमिश्नर रैंक के अधिकारी मेरा इंटरव्यू लेंगे, और हमने पता किया है, जानकारी प्राप्त की है, तो गोपनीय तौर पर ये मालूम हुआ कि 20 लाख रुपए इंटरव्यू में रिश्वत के तौर पर खर्च करना पड़ेंगे, तब मेरा कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। क्या कह रहे हो वकील साहब, भारतवर्ष में रिश्वत चलती ही नहीं, घूसखोरी चलती नहीं है। भारतवर्ष से ईमानदार देश दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। साथ संगत जी, तो 20 लाख रुपए जब बताया तो मैंने तनके भाई से कहा कि पहली बात तो अपने पास इतना पैसा नहीं, दूसरी बात आज के टाइम में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तीसरी बात हम और आप नारायण सागर हर जी का सत्य का साथ करते हैं, वचन मान के कर्म करते हैं, इसलिए कहीं किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। नीतिगत कार्य है, उचित कार्य है, मानवीय कार्य है, और नारायण सागर हरि जी से प्रार्थना करेंगे तो मानवीय कार्य, नीतिगत कार्य, उचित कार्य के लिए नारायण सागर हरि जी की रहमत अवश्य होती है। साथ संगत जी, तनके भाई ने बात मानी, और जिस दिन इंटरव्यू था दिल्ली में, ये नहीं बताया जिस तरीका से आपके यहाँ बंधुजन पिंक कलर पहचान चिन्ह के तौर पर वर्दी धारण कर वॉलंटियर सेवा करते हैं, सेवादार हैं, आपके भाई ने भी तो वर्दी पहन कर सेवा की होगी। जी प्रभु, पूरी बात क्यों नहीं बताते? साथ संगत जी, जिस तरह आप सेवादार भाई जो वर्दी में खड़े हैं, सेवा कर्म कर रहे हैं वॉलंटियर्स के तौर पर, मेरा तनका भाई भी ग्वालियर में नारायण सागर हरि जी का प्रथम बार जाना हुआ था वर्ष 2010 में। 1 सितंबर 2010 से लेकर 15 सितंबर 2010 तक सत्य का साथ प्रथम मंगलवार सहित मेला ग्राउंड ग्वालियर में था 15 दिन के लिए। उस समय मैंने अपने तन के भाई को इसी तरह जैसे आप जो सेवादार भाई दिखाई दे रहे हैं वर्दी में वॉलंटियर्स के तौर पर, उसको भी मैं तन के भाई को सेवादार के रूप में सेवा दी और इसी तरह सेवा कर्म करता था। जहां हमारा इस तरह का निवास है मेला ग्राउंड ग्वालियर के पीछे इंद्रमणि नगर, जो एक पास कॉलोनी है, वीआईपी कॉलोनी है, जिसमें अधिकारी रैंक सभी अधिकारी रहते हैं। जब उन्होंने देखा तो जब कॉलोनी में सभी को जानकारी थी तो वकील साहब का तनका भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, तो वो हंसते थे, कहते थे कि वकील भी पागल हो गया और उसने अपना भाई भी पागल कर दिया। जो यहाँ सेवादारी कर रहा है, डंडा लेके खड़ा है सत्य के साथ में, ये क्या आईएएस बनेगा, क्या आईपीएस बनेगा, ये वकील ने इसको पागल कर दिया। साथ संगत जी, लेकिन मेरे तनके भाई को बिल्कुल भी डगमगाया नहीं, हिला नहीं, कोई नारायण सागर हरि जी का वचन मान के कर्म करता रहा। साथ संगत जी देखिए, सेवा कर्म का वचन मान के सेवा कर्म करने का प्रभाव मजबूती रही, अडिग रहा, तो साथ संगत जी देखिए क्या रहमत हुई। तो जब इंटरव्यू जिस दिन होना था यूपीएससी का, तनके भाई ने जहां दिल्ली में रहता था फ्लैट लेकर वहीं नारायण सागर हरि जी की वंदना प्रार्थना की और वंदना प्रार्थना करके साथ संगत इंटरव्यू देने गया यूपीएससी का। कहीं कोई सिफारिश नहीं की, कोई सिफारिश नहीं लगवाई, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, गिड़गिड़ाए नहीं, केवल नारायण सागर हरि जी से प्रार्थना की, अरदास की।
साथ संगत जी और इंटरव्यू दे करके आया, इंटरव्यू दिया, कुछ दिनों बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। तो देखिए वचन मान के कर्म करने का प्रभाव। जब रिजल्ट आया तो भारत वर्ष के अंदर, इंडिया के अंदर यूपीएससी में पहला नंबर आया, पहला नंबर। साथ संगत जी जो आज वर्तमान में सीआईएसएफ में आज डिप्टी कमांडेंट के पद पर आईपीएस पोस्ट सेंट्रल में तमिलनाडु का बंदरगाह पर आज जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन होता है, तमिलनाडु राज्य में बंदरगाह पर आज तनका भाई पूरे बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था तमिलनाडु बंदरगाह की, उसी के हाथ में कमान। आज साथ संगत जी ये रहमत की आज तनके भाई के बाजू पर अशोक चिन्ह सुशोभित है, जो सबसे टॉप मोस्ट चिन्ह है इंडिया का अशोक चिन्ह। आज वो देन है तो नारायण साकर हरि जी की देन है। साकर हरि जी का वचन मान के कर्म किया तो आज आईपीएस बनाया है, तो नारायण साकर हरि जी ने बनाया है। तो तनके की चोट पर कहता हूं मैं, आज तनके भाई को पहुंचाया है उस स्थान पर आईपीएस बना करके, तो नारायण साकर हरि जी ने पहुंचाया है। तो नारायण साकर हरि जी का वचन मान के कर्म किया तब पहुंचा। और ईमानदारी निष्ठा से सीआईएसएफ अपने विभाग में कार्य कर रहे। भारत सरकार ने कई गोल्ड मेडल दिए, कई अवार्ड दिए हैं, और इतनी ईमानदारी निष्ठा से कार्य है जहां कोई अधिकारी नहीं सुलझा पाता वह सीधा नाम आता है लिस्ट में के बीपी सिंह को भेजा जाए। साथ संगत जी रहमत नारायण साकर हरि जी की हुई, इन परमात्मा की रहमत हुई, वचन मान के कर्म किया। साथ संगत जी इसी तरह चलते रहे तो मेरे जो तन के पिता है, जो सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मध्य प्रदेश में जहां पदस्थ थे, साथ संगत जी वो मनचाही जगह पर ट्रांसफर कराना चाहते थे। साथ संगत जी तो मैं ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के जो मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री थे तत्कालीन, उनके चैम्बर में गया, आवेदन पत्र लिख करके गया, और वहां जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे स्वास्थ्य मंत्री महोदय के, उनसे मिलने के लिए पहुंचा। तो वहीं पर चैम्बर के बाहर मेरे तन के पिता के साथी डॉक्टर लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि वकील साहब कैसे आना हुआ है? तो मैंने कहा कि मैं अपने तन के पिता का ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के आया हूं। तो जैसे ही उन्होंने सुना बोले कि आपने कितने पैसों की जुगाड़ लगाई? मैंने मतलब कि कितने पैसे दे के आए हो ट्रांसफर के लिए? मैंने क्यों? बोले मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया। तो हंसने लगे, बोले वकील साहब कोई डॉक्टर बोला कि 1 लाख दिए हमने, कोई कह रहा 50,000, कोई 2 लाख। वो बोले पैसा देने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रांसफर हो जाएगा, और आप कह रहे हैं फ्री में। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया, न कोई सिफारिश लगवाई, केवल नारायण साकर हरि जी से प्रार्थना करके एक प्रार्थना पत्र लेकर के आया हूं। तो बोले नारायण साकर हरि जी कौन है? तो मैंने नारायण साकर हरि जी परम सत्ता है, पार ब्रह्म है, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, हम उनका शब्द का साथ करते हैं, वचन मान के कर्म करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करके आए। तो वो हंसने लगे मेरे से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने प्रार्थना पत्र नारायण साकर हरि जी को स्मरण करते हुए पीए साहब को प्रार्थना पत्र दिया और देकर के चला आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब ट्रांसफर लिस्ट बन रही थी, देखिए वचन मान के सेवा कर्म करने का प्रभाव और नारायण साकर हरि जी की रहमत देखिए। जब वहां ट्रांसफर लिस्ट बन रही थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो नारायण साकर हरि जी सफेद वस्त्रों में और लंबे चौड़ा शरीर और शरीर पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी। और जो ट्रांसफर लिस्ट अधिकारी जारी कर रहे थे, वहां जाके कहते हैं
कि डॉक्टर साहब ने, फलाने डॉक्टर साहब ने जिस स्थान पर ट्रांसफर चाहा है, इनका ट्रांसफर उसी स्थान पर करो। 2-3 बार गए, जब ये देखा तो तुरंत वहां से पीए ने तन के पिता को फोन लगाया और कहा कि डॉक्टर साहब ये बताओ आपने कितने लाख रुपए खर्च किया है। बोले क्यों? बोले आपकी सिफारिश के लिए एक बहुत लंबा तगड़ा शरीर है, सफेद वस्त्रों में है, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे पैर और आभा मंडल दमकता हुआ, और वो बार बार आके कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का वही ट्रांसफर करो जहां इन्होंने चाहा है। तन के पिता ने कहा कि साहब मैंने तो इस समय ड्यूटी पर बैठा हो, इमरजेंसी ड्यूटी में भी हो, मैंने कोई सिफारिश नहीं लगाई, लेकिन मैं समझ गया ये मेरे नारायण साकर हर जी के अलावा तो कोई नहीं कर सकता, ये मेरे नारायण साकर हर जी की रहमत है। और साथ संगत जी देखिए रहमत, जब ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई और ट्रांसफर लिस्ट निकली मध्य प्रदेश की, तो साथ संगत जी तन के पिता का नाम ट्रांसफर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। निःशुल्क, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, वचन मान के कर्म करने का प्रभाव, नारायण हरि जी का वचन मानने का प्रभाव, मन चाही जगह पर ट्रांसफर हुआ। और अभी जनवरी 2019 में रिटायर हुए, कोई भी जहां नारायण साकर हरि जी ने पदस्थ करवा दिया गद्दिया, वहां से कोई उनका ट्रांसफर नहीं करा पाया। पूरा वहीं से रिटायरमेंट होके, सेवानिवृत्त होकर के ससम्मान घर वापस आए। ये रहमत केवल केवल नारायण साकर हरि जी की है, इन परमात्मा की है, ये परम सत्ता की रहमत है। साथ संगत जी मैं स्पष्ट रूप से आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, साथ संगत जी मैं आज BSc बायो से, LLB LLM क्रिमिनल से, अपराध शास्त्र से, तो आज LLM भी आज मैं हूं, बैरिस्टर की उपाधि मेरे पास है, तो वो भी केवल नारायण साकर हरि जी की देन है। तो आपके सम्मुख रख रहा हूं कैसे? साथ संगत पहले मैं केवल BSc LLB था, मैं बहादुर नगर में नारायण साकर हरि जी, बहादुर नगर जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में इन नारायण साकर हरि जी की शरीर की मौजूदगी थी। मैं भी गया और मैं बैठा हुआ, नारायण साकर हरि जी की ब्रह्मवाणी चल रही थी, और ब्रह्मवाणी से ही आता है कि LLB करने के बाद यदि कोई LLM कर लेता है तो वो बैरिस्टर कहलाता है। साथ संगत जी मैंने जैसे ही सुना, मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं LLM करूं, दिमाग में बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मवाणी आई मैंने सुना कि LLM करने के बाद बैरिस्टर हो जाते हैं। साथ संगत जी मैं समापन के बाद मैं उसी दिन घर आया, और हमारे ग्वालियर में जो यूनिवर्सिटी है, जीवाजी यूनिवर्सिटी, जीवाजी विश्वविद्यालय, मैं तुरंत वहां पहुंचा और लॉ डिपार्टमेंट में जाके जानकारी प्राप्त की। तो साथ संगत जी उस दिन केवल आखिरी दिन था LLM में अप्लाई करने के लिए। जब मैं पहुंचा तो बोले आज ही लास्ट डेट है। साथ संगत जी मैंने तुरंत LLM के लिए फॉर्म लिया और तुरंत सबमिट किया डॉक्यूमेंट लगा के, मेरा एडमिशन भी LLM में हो गया। साथ संगत जी और मैंने LLM की 2 साल की PG डिग्री LLM की प्राप्त की, और आज BSc LLM क्रिमिनल से LLM हो तो बैरिस्टर की उपाधि, बैरिस्टर की डिग्री यदि दिलाई है मुझे तो नारायण साकर हरि जी ने दिलाई है। ये नारायण साकर हरि की ब्रह्मवाणी में आती LLM करने के बाद बैरिस्टर हो जाते हैं, तो मेरे तो विचार में भी नहीं था LLM करना। आज मुझे विशेषज्ञ बना दिया क्रिमिनल में, वकालत के क्षेत्र में, न्यायपालिका में, न्याय क्षेत्र में, जुडिशियरी में, तो केवल नारायण साकर हरि जी की देन है। मैंने इनका वचन मान के कर्म किया, तो साथ संगत जी आज क्रिमिनल में विशेषज्ञ हो और मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच में वकालत करता हूं। साथ संगत जी आज मेरे तनख्वाह वर्ष 2009